नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर, जहां जूता दुकानदार की हत्या के विरोध में हंगामा हुआ है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया है। पहले पंडरा बाजार समिति को बंद कराया, फिर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। कल जूता दुकानदार पर अपराधियों ने चाकू से हमला किया था। कारोबारी की गर्दन पर चाकू से वार किया गया था। घायल भूपल साहू के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। रांची में 2 दिन में 2 लोग की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लोगों का आक्रोश दिख रहा है। टायर जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य सड़क को जाम किया गया है। पहले पंडरा बाजार समिति को बंद किया गया था और अब आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया है। कल रात भूपल साहू के मर्डर के बाद आक्रोशित लोगों ने आज पंडरा बाजार समिति के साथ साथ जो ये पूरा इलाका है उसे जाम कर दिया है। आक्रोशित लोगों का आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क पर जो है पहले वो टायर जलाया गया और उसके बाद जो मुख्य मार्ग है यानी रिंग रोड से जो पंडरा जाने वाली मुख्य सड़क है उसे जाम कर दिया गया है। कल ही ये आक्रोश देखने को मिला था जब आक्रोशित लोगों ने आंदोलन के लिए सड़कों पर आए थे। आज कई जगहों पर जो है वो आंदोलन चल रहा है। पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों में आक्रोश है और उबाल है, क्योंकि बीते 2 दिनों में 2 मर्डर राजधानी रांची में देखने को मिली है और उसी वजह से यह आक्रोश है। क्या आप लोगों का मांग है? देखिए, ये सरकार पूरी कोयला और बालू तस्करी में लगी हुई है। यहाँ के आम जनता को घर से बाहर भी निकलना जुर्म है। रवि स्टील से आगे तक लेकर 15 जितना भी है सब बंदी है और इसमें जनता, लोकल जनता भी पूर्ण रूप से सहायता कर रही है हम लोग को। रही सवाल कि यहाँ पर हमेशा किसी भी प्रशासनिक की सेवा में कोई वैसा किसी चीज का नहीं मिलता है। सुरक्षा व्यवस्था के नाम चरमरा चुकी। जो दोषी है उसको पकड़ा जाए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ठीक है। और जो यहाँ पे देखिए खुले जो गुंडा लोग जो तस्करी घूम रहा है उसको कम से कम सरकार रोक लगावे, ठीक है। यहाँ पे योगी मॉडल होना चाहिए, जो क्राइमर को शूट एंड साइट का ऑर्डर होना चाहिए। लोग भयभीत है, लोग डरा हुआ है। पिछले 2 दिनों में 2 से 3 मर्डर रांची में देखने को मिला। बिल्कुल, उससे पहले भी बंदी, आज भी बंदी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरकार का ये निकम्मी है, ठीक है। ये सब सरकार की जिम्मेवारी लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी लेना चाहिए। देखिए, कल भी मर्डर हुआ यहाँ पे रवि स्टील में, परसों भी हुआ है। सर, यहाँ के लोग, जनता लोग डरी हुई है। बिल्कुल, ये स्थानीय लोग हैं जिन्होंने कहा है कि इस बंदी में स्थानीय लोगों ने भी समर्थन किया है। इस वजह से रवि स्टील का जो इलाका है यानी रिंग रोड के नजदीक का इलाका और वहां से लेकर पंडरा बाजार समिति जो पूरा है वहां तक जाम की स्थिति और बंदी का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पहले बैरिकेड लगाया और उसके बाद ये आक्रोश उनका देखिए, जो गाड़ियां यहाँ से गुजरने का प्रयास कर रही है उस गाड़ियों पर जो बलपूर्वक है उसे वहां से बैक कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब आज बंदी है, जब हमने सड़क जाम किया है तो उसे पार करने का प्रयास ना किया जाए। हमें शांतिपूर्ण अपना आंदोलन करने दिया जाए ताकि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे। पुलिस प्रशासन भी यहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक जो स्थिति है वो जाम की बनी हुई है और जो सड़क है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि सुबह का वक्त होता है। सुबह के वक्त जो बाजार समिति आने वाले लोग हैं वो इसी सड़क से गुजरते हैं। फिलहाल जो है सड़क को बंद किया गया। अब देखना है कि और कितने देर तक ये जो जाम की स्थिति है वो बनी रहेगी, क्योंकि लोगों ने कहा है कि जब तक कि उनकी मांगे नहीं सुनी जाएगी, जब तक मांगे उनकी पूरी नहीं हो जाती है, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, जब तक कानून व्यवस्था राज्य में सुधर नहीं जाती है, तब तक इस तरीके का जो आंदोलन है उनका वो चलता रहेगा और आक्रोश और उबाल सड़कों पर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इस बीच रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बड़ा बयान सामने आया है। झारखंड की कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और कहा कि अपराध की राजधानी रांची हो गई है, रूल ऑफ लॉ ध्वस्त है। हजारीबाग समेत कई जगहों पर जुलूस में पथराव को लेकर भी हेमंत सरकार पर हमला बोला। कहा, बिना किसी पक्षपात और तुष्टीकरण के रूल ऑफ लॉ लागू होनी चाहिए। तो देखिए, संजय सेठ का एक्सक्लूसिव बयान सामने आया है। न्यूज़ 18 पर उन्होंने अपना बड़ा बयान दिया है और झारखंड की कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। बात करते हैं रांची से बीजेपी सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से। संजय सेठ जी, आपके लोकसभा क्षेत्र की घटना है, अनिल टाइगर बीजेपी नेता की हत्या हो गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार आप लोग सरकार को घेर रहे हैं, हेमंत सरकार को। आप देखो, ये अपराध की राजधानी रांची बन चुकी है और पूरे झारखंड के अंदर
कहते हैं ना, अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, अपराधी को भय नहीं है और अपराधी खुला घूम रहे हैं। अभी कल की घटना बताएं, कल मैं सुबह 8:30 बजे से 2:30 बजे तक सड़क पे बैठा और हम सब हजारों कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता, एनडीए के पूरे गठबंधन के साथी और आम लोग, ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर, गली, टोला, मोहल्ला, पंचायत, सब जगह, और हम सब उठे और उठ के गए थे कि 4:30 बजे पुनः बंद के बाद फिर शाम को लोग दुकान खोल देते हैं कहीं कहीं। तो वहीं पंडरा बाजार के पहले एक चौक पे हजारों लोग खड़े हैं, जूते की दुकान के उसके स्वामी को साहू जी हैं, उनको खींचकर और गर्दन रेत दिया शाम को 4 बजे, 4:30 बजे। तो अपराधियों को भय नहीं है। पुलिस तंत्र, प्रशासन पूरी तरह मूक दर्शक बना हुआ है। इसीलिए कल स्वतः स्फूर्त बनता। और अनिल टाइगर जी एक युवा नेता थे, हमारे ग्रामीण जिला के महामंत्री थे, पूर्व जिला परिषद सदस्य थे। हम सब ने सिर्फ रांची बंद का आह्वान किया था, लेकिन आधा झारखंड स्वतः ही बंद हो गया। आम लोग त्रस्त हैं, रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है, स्थिति बद से बदतर हो गई झारखंड की। आप देखो गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, आप वहां किसी बात को नहीं, तनाव हो गया। रामनवमी का मौका आने वाला है, नवरात्र शुरू हो रहा है, तो क्या उसको लेकर के आप विशेष मांग करेंगे कि प्रशासन मुस्तैद रहे, अलर्ट रहे कि इस तरह पथराव की घटना न हो जैसे हजारीबाग बाकी जगहों पे हुआ? प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। अब प्रशासन का इकबाल भी होना चाहिए। आजकल क्या है सिस्टम, जितने प्रशासन के लोग हों, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे दूसरे लोग हों, सब लोग एसी कमरे में बैठे रहते हैं, पुलिस दिखती नहीं। हम सब जब युवा थे और राजनीति शुरू किए थे तो देखते थे कि एसपी राउंड लेते थे, सिटी एसपी, सीनियर एसपी, ग्रामीण एसपी दिखते थे, उनकी गाड़ियां दिखती थी, गाड़ी दिखती थी तो भय से अपराधकर्मी भागते थे। आज तो शहर वालों को पता ही नहीं होगा कि हमारा एसपी कौन है, उसका चेहरा ही नहीं देखा। जब पुलिस गश्त नहीं करेगी, एसपी गश्त नहीं करेगा, तो मनोबल किसका ऊंचा होगा? अपराधियों का, जिसका परिणाम यह है। और झारखंड में तो अब देखो, चाहे होली हो, सरस्वती पूजा का भसान हो, दुर्गा पूजा हो, अभी रामनवमी, कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। मैं अगर जो मांसाहारी दुकानें हैं जहां से हमारी माँ, बहू, बेटी या लोग जाते हैं माँ दुर्गा के मंदिर, तो उसमें मांसाहारी दुकान नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ठीक है, ये तो स्थानीय सरकार को निर्णय लेना है कि इतना बड़ा माँ के आगमन पर अगर मांसाहारी दुकान नहीं खुले तो कोई हर्जा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रक्षा राज्य मंत्री रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग अब तेज हो चली है। बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन का बड़ा बयान इस पर सामने आया है और कहा है कि झारखंड में जंगल राज आ गया है और अब झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर चंपाई सोरेन ने कहा, बीजेपी अब संथाल में आदिवासी समाज के बीच जाने का काम कर रही है। आदिवासी समाज की संख्या में गिरावट चिंता का विषय है। झारखंड विधानसभा के सत्र के बाद बीजेपी लगातार एक्टिव नजर आ रही है और संथाल परगना की बात करें, बीजेपी एक बार फिर वहां घुसपैठ को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। हमारे साथ यहां पर चंपाई सोरेन है, उनसे जानेंगे दादा अब फिर एक बार संथाल को लेकर मुहिम। हम तो शुरुआत कर दिया है, ये पूरा झारखंड क्षेत्र में हमारा भ्रमण है, उसका साथ साथ उड़ीसा भी, आपका बंगाल भी, बिहार भी। क्योंकि जो सवाल हमने उठाया है ना, ये आदिवासी के लिए बहुत बड़ा सवाल है। नहीं तो एक दिन आदिवासी मिटते चल जाएगा। तो ये अब जो बात आ रही है कि घुसपैठ का मुद्दा, यानी विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, उसका फिर एक बीजेपी अब क्या दिख रही है कि वहाँ पर क्या करना होगा, पार्टी किस लेवल पर वहाँ एक्टिव है? देखिए,
पहले तो समाज के बीच में जाना है, इस समाज के बीच में ये सारे बात को रखना है और समाज की ओर से ही हम आगे बढ़ेंगे। सर अब बात एक आ रही है विधि व्यवस्था की। ये कल भी एक रांची में एक जो है कह सकते हैं कारोबारी आसू नेता थे भूपन साहू, उनकी हत्या कर दी गई। लगातार एक के बाद एक। देखिए यहाँ तो डेली हो रहा है, काल जैसा। अब उसके हत्या के विरुद्ध में बंदी के बीच भी प्रशासन इतना कमजोर है कि उस जगह में फिर कला रख दिया। ये शहर के अंदर का है, ये जंगल राज हो चुका है। आपका दिन और रात कोई मतलब, ये जंगल राज हो चुका है। इस जंगल राज के बारे में क्या किसकी तुलना यही है, एक ही उपाय है। इस राज्य की जनता को सुरक्षा देने का एक ही उपाय है, यह राष्ट्रपति शासन लागू। दादा एक और सवाल है कि अब जो परिसीमन को लेकर जो सीएम ने भी कहा सरकार रहे चाहे ना रहे, लेकिन परिसीमन को लेकर सरकार संजीदा नजर आ रही है। 31 सीटों की बात करें तो परिसीमन कांग्रेस का समय ये डेट तय किया है। कांग्रेस सरकार है, बहुत जगह परिसीमन कर दिया था। ये झारखंड और अब मणिपुर उधर नहीं किया है। ये डेट तो कांग्रेस सरकार ही दे चुका है। इस 26 में परिसीमन होगा, ये नया बात तो नहीं है। आदिवासी सीटों को लेकर उनको आशंका है कम कहीं न कहीं हो जाए। देखिए अभी उस बारे में हम भी थोड़ा अध्ययन कर लेंगे, है ना। आप यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ को आपको नजर नहीं है। आपका पाकुड़, साहेबगंज, किनका जनसंख्या बढ़ गया और किनका जनसंख्या घट गया? आदिवासी का जनसंख्या घट गया और एक समुदाय का जनसंख्या बहुत हाई बढ़ गया। पहले वहां भी वो भी तो ध्यान है। उसी तरह हर जगह में वही बात आ रहा है। पहले इस चीज को तो बोलना होगा ना। और वो बात उसका मुहिम, उसका विरोध में हम शुरू कर दिया है। तो चंपाई दा एक बड़ी मांग कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि झारखंड में जंगल राज आ चुका है और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही एक बार संताल फिर घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठाने में जुट गई है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, हेमंत सोरेन जी, यदि रमजान की इफ्तारी खाने और ईद की बधाइयां देने से फुर्सत मिल गई हो तो राजधानी रांची में 2 दिनों के भीतर हुई 2 नृशंस हत्याओं की जिम्मेदारी भी आप लें। आपके द्वारा घोषित अपराधियों का वार इतना घातक है कि जनता असमय ही काल के गाल में समा जा रही है। सुहागिनों का सिंदूर मिट जा रहा है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, पूरा परिवार उजड़ जा रहा है। हेमंत जी, विपक्ष तो आपका हर बार झेल जाएगा, लेकिन संरक्षित अपराधियों द्वारा जनता पर वार मत कराइए। ये डायलॉग बाजी छोड़कर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करिए, अन्यथा विपक्ष भी वार का पलटवार करना जानता है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां हजारीबाग हिंसा के मास्टरमाइंड की पहचान हो गई है। मंगला जुलूस में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले मास्टरमाइंड की पुलिस ने पहचान कर ली है। तो बड़ी खबर, जब मंगला जुलूस में पथराव किया गया था और इस हिंसा के मास्टरमाइंड की पहचान हो चुकी है। बता दें कि दोनों समुदाय के लगभग 90 लोगों की पहचान की गई है। उपद्रवियों का पहचान में पुलिस जुटी रही। सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियो फुटेज के माध्यम से उपद्रवियों की पहचान लगातार की जा रही है। हजारीबाग में स्थिति सामान्य है। सोशल मीडिया में अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील भी प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है। तो देखिए अब तक इस मामले में क्या हुआ उसको भी सिलसिलेवार समझ लेते हैं। तो मंगला जुलूस के दौरान हिंसा भड़की थी, जो 25 मार्च 2025 की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जब 2 समुदाय के बीच यहां पर पथराव हुआ था। और इस मामले में लगातार पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ती रही। पथराव के बाद ही हिंसा भड़क उठी थी, जिसके बाद झंडा चौक, ये जगह जहां पर पथराव की इस घटना को अंजाम दोनों पक्षों की तरफ से दिया गया था, पुलिस वहां पहुंची थी। लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने हवाई फायरिंग भी उस वक्त हालात को संभालने के लिए की थी। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है, नियंत्रण में है और उपद्रवियों की पुलिस लगातार पहचान कर रही है, जिसमें कईयों की पहचान अब तक हो भी चुकी है।
अब बात करते हैं सियासत से जुड़ी खबरों की। बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू सदन के अंदर हो बाहर हो अपनी बात को मुखरता के साथ रखती है। न्यूज 18 से खास बातचीत में रघुवर दास की बहू और बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कई खुलासे किए। तो देखिए न्यूज 18 पर पूर्णिमा दास साहू ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। तो बता दें कि बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर अपनी बात रखती है। न्यूज 18 से क्या बातचीत की है सुनाते हैं। तो मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णिमा साहू। इन्होंने सदन के अंदर अपनी बातों को मुखरता से रखा और पूरी तरह से कहा जाता है कि भारतीय नारी का जो परिधान होता है उसमें किसी भी तरह का अगर देखें तो सदन के अंदर सदन के बाहर अपनी बातों को हमेशा ही शालीनता से रखती है। सीधे हम बात करेंगे पूर्णिमा साहू से। पूर्णिमा जी, सबसे पहले आपको न्यूज 18 में स्वागत है। आप अपनी बात को जिस तरह से रखती हैं, क्या इससे पहले आपका बैकग्राउंड क्या रहा? आपने इतनी शालीनता से बात कैसे रखती हैं? देखिए, आपका फैमिली बैकग्राउंड इस पर डिपेंड करता है, आपकी शिक्षा इस पर डिपेंड करती है और आपके संस्कार इस पर डिपेंड करते हैं। मेरा मानना है कि मुझे जो शिक्षा मिली, परवरिश मिली, उस पर मुझे गर्व है। मैं एक भारतीय नारी हूँ, इस पर मुझे गर्व है और यही चीजें हैं जो मुझे आगे बढ़ाती हैं, मुझे अपने बातों को अच्छे से शालीनता से रखने का मौका देती है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी आपके ससुर हैं और 5 साल तक इन्होंने राजकाज को बहुत बेहतरीन ढंग से चलाया है और विकास का एक मॉडल जो तैयार है अभी झारखंड में, उन्हीं का देन है। उनसे आप कितना सीखे हैं? मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। सबसे बड़ी बात है ईमानदारी, जो उनके अंदर कुट कुट कर भरी हुई है। वो मैंने अपने ये 6 साल में, मेरी शादी को 6 साल हो गए, इस पर मैंने देखा है कि उनके अंदर जो ईमानदारी है वो घर के अंदर भी दिखती है। इस पर कोई डाउट नहीं है। 5 साल जो उनके कार्यकाल का रहा है वो आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए, वो आज याद करते हैं उनको, चाहे वो 2 समुदाय की हो बात, चाहे यहाँ की विधि व्यवस्था को लेकर हो। क्योंकि एक घर का मुखिया अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो घर जो है लूज हो जाएगा। घर के लोग जो है सही से काम नहीं करेंगे, कोई उधर भटक रहा है, कोई उधर भटक रहा है। घर के मुखिया को ही स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो उनके कार्यकाल में वो स्ट्रिक्टनेस जो लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो यही तो काम कर रहे थे। जो राज्य की हमारी जनता को आजकल एग्रेसिवनेस ज्यादा पसंद है, तो वो अपने दौर में यही तो कर रहे थे कि उन्हें जो है स्ट्रिक्टली जो है जितने अधिकारी है, पदाधिकारी है, जितने भी पुलिस प्रशासन है, उस पर नकेल कस रहे थे। क्योंकि उन्हें अगर स्ट्रिक्ट रखा जाएगा तभी जो राज्य की जितनी भी विधि व्यवस्था है वो अच्छे से सुचारू रूप से चल सकेगी। मेरे मायके में जब मैं थी तब मीडिया में मैंने काम किया है। अगर सरकार एकदम टाइट होकर अपनी विधि व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त कर ले तो कोई उंगली उठाएगा नहीं। सारे पदाधिकारी को चुस्त कर दे, दुरुस्त कर दे, सारे सीईओ, बीडीओ, जितने भी लोग हैं जो इस प्रशासन के अंदर आते हैं, कार्य करते हैं, इन्हें जो है अच्छे से जो है नकेल कसने की जरूरत है। यही लूज हो गया जिसकी वजह से चरमरा गई है पूरी कानूनी व्यवस्था राज्य की। चलिए, न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए पूर्णिमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। निश्चित तौर पर जिस तरह से अपनी मुखरता के साथ, अपनी बातों को शालीनता के साथ सदन के अंदर, सदन के बाहर रखती है, एक निश्चित तौर पर एक परिपक्व राजनीतिक की तरह अपनी बात को अपने अंदाज में, अपनी शैली में रखती है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कई मुद्दों की आवाज बुलंद करने में सफल रहा। उसमें 2026 में होने वाले परिसीमन की चिंताओं को भी मुख्यमंत्री ने मजबूती के साथ जाहिर कर दिया। सरकार के साझेदार कांग्रेस के सवालों ने सदन के अंदर मंत्रियों को परेशान कर दिया। जेएमएम विधायक भूषण तिर्की से बात की संवाददाता संजय सिन्हा ने। विधानसभा का बजट सत्र अपने आप में अनोखा रहा। अनोखा इसलिए भी रहा कि इस बजट सत्र में विपक्ष के विधायकों से ज्यादा सत्ता पक्ष के, खासकर सत्ता के साझेदार कांग्रेस के विधायकों ने सवाल उठाए। ऐसे में हमारे साथ हमें बात करने के लिए जेएमएम के वरिष्ठ विधायक यहाँ पर सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। भूषण तिर्की जी, सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर परिसीमन की मांग जो जोरदार तरीके से उठी है, सीएम ने कहा सरकार रहे चाहे ना रहे, ऐसा उन्होंने कह दिया। हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री, एक आदिवासी मुख्यमंत्री ने कह दिया कि सरकार रहे या न रहे, यहाँ आदिवासी के हित में बात करेंगे। आदिवासी परिसीमन की सीटें कम नहीं होने देंगे। ये तो परिसीमन पर बात किया ही है, आप तो सुने ही हैं, साफ सुथरे तौर पर कह दिया उन्होंने।
अच्छा, ये रहा कि इस बार आपके साझेदार कांग्रेस है, प्रदीप यादव ने जिस तरीके से, राजेश कच्छप ने, नमन विकसल कोंगाली ने, तमाम विधायकों ने जो सरकार के से सवाल उठाए हैं, मंत्री को घेरने की कोशिश की है, क्या सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सरकार में सब ठीक ठाक चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग अपने बातों को जरूर मजबूती से रखते हैं, क्योंकि जनता की आवाज़ है और जनता की बातों को मजबूती से रखने का काम इन्होंने किया है। सरकार में ऐसे कोई बात नहीं है, सरकार सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक चल रहा है, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक रहेगा। कहीं कुछ अंदरूनी कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक है। अच्छा, एक बात ये भी आती है कि आप जो हैं सीनियर विधायक हैं, तीसरे बार विधायक बने हैं, फिर पीछे कैसे रह गए? अब हमारी पार्टी की जहाँ तक बात है, राज्य के मुख्यमंत्री बहुत बेहतर समझते हैं और समझ करके आगे चल के कुछ ठीक ठाक करेंगे। यानी इंतजार है, इंतजार तो मंत्री पद को लेकर? नहीं, इंतजार तो हर कोई को रहता है और उम्मीद पर दुनिया भी कायम है। अच्छा, कोई आपसे ऐसे सीनियर तीसरी बार विधायक बने हैं, तो कोई आपसे सीनियर पार्टी में जो कुछ? अब सीनियर जूनियर की बात नहीं है, ये सीनियर जूनियर की बात हम नहीं करेंगे, ये सब मुख्यमंत्री के ऊपर में है। तो भूषण तिर्की जी साहब बता रहे हैं कि खासकर परिसीमन के मामले में जो एसटी सीटें घटाने की जो आशंका जो जताई जा रही है बार बार, उसको लेकर साहब बस सीएम ने भी कह दिया है कि सरकार रहे न रहे सीटें कम नहीं होने दी जाएंगी। लेकिन भूषण तिर्की बता रहे हैं कि इच्छा तो मंत्री बनने की हमारे भी है, लेकिन सब कुछ सीएम के संज्ञान में है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और राजधानी रांची से बड़ी खबर, जहां सिरम टोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर के चल रहा विवाद सुलझ गया है। प्रशासन के निर्देश पर रैंप को 6 मीटर पीछे करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। निर्माण में लगे कर्मियों ने रैंप के हिस्से को हटाना शुरू कर दिया है। इससे पहले बुधवार को डीसी सहित अन्य अधिकारियों ने सिरम टोली सरना स्थल का निरीक्षण भी किया था। रैंप की मापी भी कराई गई थी। आदिवासी समाज के लोगों का कहना था कि फ्लाईओवर के रैंप के कारण स्थल प्रभावित हो रहा है, जिसे लेकर सरना समाज की ओर से आपत्ति जताई गई थी। तो देखिए, रैंप को अब 6 मीटर पीछे किया जा रहा है और इसी बात को लेकर के अब माना जा रहा है कि जो विवाद बढ़ा था वो विवाद अब खत्म हो चुका है। फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर प्रशासन द्वारा 6 मीटर अस्थायी रैंप को हटाना शुरू किया है। जिला प्रशासन कल यहां आकर मुआयना किया था और इस मामले को लेकर विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी मामला उठाया गया था। अब जबकि सरहुल पर्व बिल्कुल नजदीक है और जो सिरम टोली फ्लाईओवर का रैंप लेकर के काफी दिनों से विवाद भी चल रहा था। पिछले कई दिनों से रांची में इस बंद का भी आयोजन किया गया था और कई तरह का धरना प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन अब जबकि प्रशासन के द्वारा और सरकार की पहल पर, आदिवासी संगठन की पहल पर जिला प्रशासन ने कल ही इस कार्य को शुरू किया है और ये जो आप रैंप देख रहे हैं, यह 6 मीटर को हटाया जाएगा जो अस्थायी निर्माण किया गया है। निश्चित तौर पर 2-3 दिन के बाद सरहुल पर्व है और इसी आपको जो तस्वीर में दिखा रहा है, ये सिरम टोली के पास पूरे रांची शहर से यहाँ पर सरहुल के अनुयायी आते हैं और यहाँ पर जुलूस का समापन होता है और उत्सव का माहौल रहता है। रांची से निरंजन। पलामू टाइगर रिजर्व से आया बाघ अब जमशेदपुर के दलमा में ही ठिकाना बना चुका है। करीब 1 महीने से वह यहीं घूम रहा है। पिंडरा बेड़ा के पास बाघ की नई तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। पहली बार बाघ की इतनी नजदीकी तस्वीर सामने आई है। फोटो में वह तंदुरुस्त दिख रहा है। डीएफओ सबा आलम अंसारी ने कहा कि बाघ अब दलमा में ही बस गया है। यहां उसके लिए पर्याप्त भोजन और पानी उपलब्ध है। बाघ पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके लिए दलमा में 100 से ज्यादा ट्रैकिंग कैमरे लगाए गए हैं। वह पर्यटकों के घूमने वाले इलाके से काफी दूर है। इंसानों से बाघ काफी दूरी बनाकर रह रहा है। हालांकि वन विभाग बाघ को लेकर के कहा है कि दलमा में नया ठिकाना बनाने पर काफी खुशी है। 20 सालों बाद एक बार फिर से दामा में बाघ अपना ठिकाना बनाया है।